आइस डीलर्स के दो ग्रुपों के दरमियान खूनी जंग। तो मेरा एक और दोस्त जो हॉस्पिटल में है, अब्दुल सादिक, वो भी मेरे साथ था, उसको भी खार थी। मैंने कहा कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं भी पूरी तैयारी से जाऊंगा। नहीं, तैयारी से क्या मुराद है? पिस्तौल लगा के मैं भी। आइस के नशे की होम डिलीवरी करने वाला बदनाम जमाना डीलर कत्ल। वो तुम्हें ये पाउडर देने के लिए आए हुए थे? कहाँ पे? ये समनाबाद, मेरे घर। समनाबाद आए हुए थे? मेरे घर में डिलीवरी होती थी, होम डिलीवरी? हाँ जी, घर ही घर पहुँचाते थे? घर पहुँचाते थे। खून में लथपथ जख्मी कातिल कैसे पहुंचे अस्पताल। 2 फायर लगने के बाद भी तुम उठ के बाइक चला के खुद ही दूसरा दोस्त उसे 3 फायर लगे, खुद ही पहुंच गए। ये मौला बचाने वाला। क्या मुल्जिमान ने महज शक की बिना पर किया कत्ल। वो सारी बात बताते हैं कि अपना जी हमने उसको पैसे दिए, पैसे जब देने लगे तो वो जेब में हाथ डाल के हमें शक पड़ा कि हमारी साहब का जो रंजिश चल रही है उसकी वजह से ये कहीं हमें मार ना दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुजरिम कौन। मेरा नाम आमिर डार है। बिल्कुल, ये किसी ने ठीक कहा है कि बुरे काम का हमेशा अंजाम बुरा ही होता है। बात मैं कर रहा हूँ लाहौर शहर में 2 मनशियात फरोशों के दरमियान लड़ाई होती है। ये आइस के डीलर थे, ये चरस का भी कारोबार करते थे, ये जो सफ़ेद पाउडर है उसका भी कारोबार करते थे। ख़ुद भी इन लोगों ने अपनी ज़िंदगियां तबाह की, बर्बाद की, और लोगों को, नौजवान नस्ल को भी ये बेचते थे और उनकी ज़िंदगियां भी तबाह बर्बाद करे थे। मंशियात फरोश नौजवान नस्ल को जहर का आदी बनाते जा रहे हैं। स्टूडेंट्स नशे की दलदल में फंसते जा रहे हैं। टीम मुजरिम कौन ने ऐसे कई प्रोग्राम किए हैं जिसमें नौजवान नशे बिलखुसूस आइस की वजह से मौत के मुंह में चले गए। इन नौजवानों की मौत का जिम्मेदार वो लोग हैं जो इन नौजवानों को नशे का आदी बनाते हैं। आज की कहानी भी ऐसे ही कुछ किरदारों के हवाले से है जो नौजवानों की रगों में जहर उंडेलते हैं। लाहौर में दौरान डकैती मरने वाला नौजवान कौन था? क्या मनशियात फरोशों की खूनी जंग को दिया गया डकैती का रंग? क्या मकतूल मनशियात फरोशी का मकरूह धंधा करता था? कातिल कौन थे? कैसे पुलिस ने कातिलों का लगाया सुराग? क्या कातिलों को भी गोलियां लगी थीं? जावेद के कत्ल के बाद किसने किया था कातिलों पर हमला? कैसे कातिल जख्मी हालत में पहुंचे अस्पताल? असल कहानी क्या थी? क्या मनशियात फरोशों के 2 गिरोहों के बीच थी मफादात की जंग? क्या शहर लाहौर में पक्के ग्राहकों को मनशियात की होती थी होम डिलीवरी? कैसे फैसलाबाद से लाई जाती थी लाहौर में मनशियात? क्यों पुलिस मनशियात फरोशों के सर्कल को खत्म करने में है नाकाम? आज के प्रोग्राम में देखिए कैसे मनशियात फरोश चलाते हैं अपना मकरूह धंधा। मुजरिम कौन। पहले इस कत्ल को एक डकैती का नाम दिया गया। फिर जब पुलिस ने मौके पे पहुंच के इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि ये डकैती मर्डर नहीं है, डकैती के बिना पर कत्ल नहीं हुआ, बल्कि ये 2 ग्रुपों के दरमियान लड़ाई थी और उसकी बिना पे ये शख्स कत्ल होता है। वाजिद गुराया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है समनाबाद के। हम इनसे पूछते हैं, ये हमें बताएंगे। ये मौके पे पहुंचते हैं और अब इन्होंने इन दोनों मुल्जिमान को, ड्रग डीलर्स को, जो खुद भी ज़ख्मी थे, उन्हें भी गिरफ्तार किया। वाजिद साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये कॉल कब चलती है? कॉल चलती क्या है? ये कॉलर कौन था? जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो क्या पता चलता है? ये देखें जी, जुमा और हफ्ता की दरमियानी शब कॉल मसूल होती है हमारे 15 पे कि दौरान डकैती कोई 2 नामालूम आदमी मोटरसाइकिल पे आके एक बंदे को के साथ डकैती करके उसको फायर मार के उसको जो है वो मार दिया। हम पहुंचते हैं वहाँ पे, क्राइम सीन की इन्वेस्टिगेशन होती है, उसमें चीज़ें जो हैं वो आगे माइन्यूटली हम चेक करते हैं तो हमें एक पिस्टल मिल जाता है मौके से। वही मौके पे पड़ा जी, मौके से डेड बॉडी के पास ही? नहीं जी, डेड बॉडी से कोई 10-12 गज दूर जी। अच्छा। पिस्टल मिल जाता है, वो हमें उसमें शक पड़ता है, चीज़ें देखते हैं उसको तो वो हमें महसूस होता है कि जैसे ये कोई वारदात और तरीके की है। पुलिस जब जाए वकुआ पर पहुंची तो शक हुआ कि मामला कुछ और है, ये डकैती की वारदात नहीं है। पुलिस को ऐसे कौन से शवाहिद मिले जिन्होंने सारा राज फाश कर दिया? क्या मकतूल मनशियात फरोश था? क्या मनशियात फरोशों ने खेला था ये खूनी खेल? नाज़रीन, इस कत्ल के केस के मुल्जिमान मेरे साथ मौजूद हैं। एक मुल्जिम जो है वो साकिब है
ये वो साकिब है जिसे, जो मेरे साथ दूसरा मुलजिम खड़ा है, इसने इसे ज़ख्मी किया था और इसने जावेद को कत्ल किया था। ये सारा मामला क्या हुआ था वो तो ये मुलजिमान से मैं पूछूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं पूछूंगा ये जो मनशियात का कारोबार है ये कब से कर रहे थे, कौन इनका सरगुनाह है, कौन मेन डीलर है, कहाँ से ये सारा सामान आइस, चर्स, पाउडर, हेरोइन ये कहाँ से आती थी, ये कहाँ कहाँ सप्लाई की जाती थी, क्योंकि ये सबसे ख़तरनाक काम है। इस पर हमारा पहले भी फोकस रहा है, तो हम चाहते हैं कि इसे अनफोल्ड करें कि लाहौर शहर में नौजवानों को मनशियात पे लगाने वाले कौन लोग हैं। मैं साकिब से सबसे पहले बात करूंगा। साकिब, सबसे पहले बताओ तुम्हें फायर कितने लगे थे? मुझे 2 फायर लगे हैं। 2 फायर लगे हुए अभी भी चूकने पे? हाँ जी, पीछे। अच्छा, बैग पे लगे हुए। फायर किसने मारे थे? फायर ये वो भी भाई इसने मारे थे जी, साथ ही खड़े हुए। हाँ जी, ये मैं जब ना हफ्ता पहले चाचू के साथ ना, जिसको मैं कहता हूँ बोला चाचू, आज से 1.5 हफ्ता मरने से पहले उनकी मेरी ना गाली गलोच हुई थी, हथापाई हुई थी। किस बात पे हुई थी? वो इस बात पे हुई थी कि आए हुए थे मुझे देने के लिए। क्या देने के लिए? पाउडर देने के लिए। अच्छा। तो मेरी इनसे भी ज्यादा तुम्हारे मुंह बोले चाचू, वो जो ड्रग डीलर हैं, हाँ, जावेद जो मकतूल है, मर गया, मेरी वो तुम्हें ये पाउडर देने के लिए आए हुए थे। कहाँ पे? ये समनाबाद, मेरे घर। समनाबाद आए हुए थे मेरे घर में डिलीवरी होती थी, होम डिलीवरी। हाँ जी, घर ही घर पहुँचाते थे। हैरत है, खाने पीने और दीगर अशिया की तरह अब मनशियात की भी होती है होम डिलीवरी। मनशियात फरोशों के अड्डे से लेकर नशे के आदी अफराद के घरों तक मनशियात पहुंचाने का घिनौना कारोबार किया जा रहा है। क्या पुलिस बेखबर है? मनशियात फरोशों ने वक्त के साथ साथ अपने घिनौने कारोबार को भी तरक्की दे दी है। पुलिस की तफ्तीश में और कौन कौन से राज सामने आए? जिसने कॉल की वो वहीं पे मौजूद था? जी बिल्कुल मौजूद था। उससे बात हुई, डिटेल्स शेयर हुई, तो बार बार रिपीट करने पे जो चीज़ें सामने आई उसके बयानों में काफ़ी तजाद था। तो उस तजाद को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है वो चीज़ें उससे डिग आउट कर ली कि जो कॉलर था वो मकतूल जावेद का दोस्त था और उसका नाम था इकबाल बोबी। इकबाल बोबी जो है, जब ये कत्ल हो जाता है हमारा मकतूल जावेद, तो उसके बाद इकबाल बोबी पिस्टल निकाल के अपना, या मकतूल का, वो भी तफ्तीश हो रही है, वो चीज़ें सामने आएंगी, आपके साथ शेयर भी होंगी, तो वो निकाल के तो इन दोनों को फायर मार देता है पीछे उन्हीं मुल्जिमान को जिन्होंने जावेद को, ड्रग डीलर को मारा था। उनकी बातों से डिफरेंस ढूंढ के और वो सारा करके हमें बहरहाल अंदाज़ा हो जाता है कि ये वारदात नहीं है, ये प्योर कोई और किसी चीज़ का शाखसाना है। मज़ीद प्रॉप करने पे पता चलता है कि मनशियात फरोशी का इनका जो है आपस में कोई झगड़ा था। ये सारी बात आपको फिर यही कॉलर, ये बॉबी यही बताता है आपको सारी कि ये खुद भी मनशियात का कारोबार करता है, जो मकतूल है वो भी ड्रग डीलर है, आइस का, चर्स का, पाउडर का, सारा वो करता है। जी बिल्कुल। पुलिस के मुताबिक चर्स और हेरोइन के साथ साथ आइस का कारोबार भी हो रहा था। आइस का महंगा नशा होम डिलीवरी की सूरत में भी फराहम किया जाता था। मनशियात फरोशों के दरमियान आखिर झगड़ा क्यों हुआ? क्या वजह थी कि मामला खून खराबे तक जा पहुंचा? कब से पाउडर पी रहे हो? साल से पी रहा हूँ। 1 साल से? हाँ, उससे पहले कौन सा नशा करते थे? उससे पहले मैं कोई नशा नहीं करता। सिगरेट, चर्स तो पीते हो? हाँ, चर्स कभी कभार पी लेता था। चर्स नशा नहीं? नशा है, लेकिन हाँ कभी कभार पीता था ना, तो वो जब ये लग गया फिर चर्स नहीं पी। अच्छा, सिगरेट से चर्स पे आए, चर्स से फिर पाउडर पे आ गए। लगाने वाला ये मकतूल है, जावेद है। अच्छा, 1 साल से पी रहे थे? 1 साल से पी रहे। ये कितने की डोज आती है, कितने की लेके आते थे? ये समझ लें 1000 रुपए की आती है ग्राम। अच्छा, उसमें 2 दिन निकल जाते हैं। 2 दिन निकल जाते हैं। 500 रुपए की रोज तुम पीते हो? 500। काम काज तो तुमने छोड़ दिया, पहले तुम काम काज करते थे। कहाँ से खर्चा लाते हो? खर्चा वगैरह चोरी डकैती नहीं, कुछ भी नहीं है। कहाँ से मिलता है? घर वाले देते हैं? हाँ जी, घर वाले देते हैं नशे के लिए? हाँ जी, तंग करते हैं, मजबूर कर? नहीं, घर वाले इस चीज के लिए नहीं देते थे, मैं उसी में अपना पूरा कर लेता था। उसमें पूरा कर लेते थे? तुम्हारे बीवी बच्चे वो कैसे? वो चाचू वगैरह वो घर वाले पाल लेते थे। सबको पता तो है ना पाउडर पीते? हाँ जी, सब। तो जाहिर है सारे तुम्हें इसी मकसद के लिए देते हैं। हाँ जी, घर से खाना 2 वक्त का दे दिया, उसके बाद तुम्हें जो जेब खर्च देते हैं, इसका मतलब है तुम्हें पाउडर के लिए, तुम्हें नशे के लिए देते हैं। उसी में से निकल जाता था। नशा करने के लिए घर वालों से पैसे मांगने वाला कैसे नशा बेचने के घिनौने कारोबार में हुआ शामिल? कैसे मनशियात फरोश बना सफ़ाक कातिल? ऐसा क्या हुआ था कि मनशियात फरोश कत्लो गारत पर उतर आए? मुल्जिमान को महज शक था कि जावेद उन्हें मारने के लिए पिस्टल निकालने वाला है।
क्या महज शक की बुनियाद पर खेली गई खून की ये होली? आइस का महंगा नशा बेचने वालों में क्यों थी दुश्मनी? घर वाले आराम से तो नहीं देते होंगे ना, तो मजबूर करते होगे, तंग करते होगे। ऐसे ही मजबूर होके देते थे। मजबूर होके देते थे। उसके बाद वो जो है ना, कहने का मकसद है कि वो मुझे इस काम में भी देते थे, तो मैं उसी में अपना जेब खर्च भी निकाल लेता था। अच्छा, औखा सौखा पूरा कर लेते थे। कस्टमर भी इन्हीं ने मुझे 2-4 दिए हुए थे। अच्छा, कि फ़ोन करके कि मैं आप इसको दे दिया करो। अच्छा, तुम भी इस कारोबार का हिस्सा बन गए थे? तुम भी आगे बेचना शुरू हो गए? बेचना शुरू हो कितनी देर से बेच रहे थे? ये 1 साल से। 1 साल से जब से पीना शुरू किया खुद? हाँ, आगे बेचना भी शुरू कर दिया? हाँ, पीना जो पीता था उसको देते थे, जो नहीं पीता था उसको नहीं। तुम भी इसी तरह घर पे पहुंचा के आते थे? नहीं नहीं, मैं इसी तरह बाहर आते थे, घर के बाहर। हाँ, चौक में आगे उधर दे दिया। 1 साल में तुम्हें किसी ने नहीं पकड़ा? नहीं पकड़ा। पकड़े नहीं गए? पकड़े नहीं गए। ऐसा तो नहीं हो सकता पुलिस को पता ना हो? नहीं पकड़े नहीं गए, क्योंकि समझते मेरा इतना बड़ा काम ही नहीं था। मैं सिर्फ अपना पीन निकालता था, जेब खर्च निकाल लेता था बस। अच्छा, तुम्हारी से मुंह बोले चचा से लड़ाई होगी? लड़ाई हो गई। उसके बाद वो फिर उन्होंने मुझे कहा कि तू बच्चा अपना शुरू से चाचू कहता है, तू भतीजा अपना, कोई बात नहीं है, हमारे दिल में कोई रंजिश नहीं है। मेरी उनके साथ फिर वापस उस तरह ही हो गई। रंजिश और गलतफहमियां दूर हो गई थीं। फिर क्यों मामला खून खराबे तक पहुंचा? क्या गलतफहमियां दूर होने के बावजूद शक कायम था? जब जाने लगे हैं मेरे साथ जप्फी डाली, उनके डब में पिस्तौल लगा हुआ था। मैंने उन्हें पूछा ये क्यों लगाया? कहता मेरी दुश्मनी चल रही है फैसलाबाद में। तो मुझे पता था उनकी दुश्मनी किसी के साथ फैसलाबाद में नहीं चल रही। उनके दोस्त रहते हैं नवाजा सिख हरी फैसलाबाद में, वो दुश्मनदार हैं वहाँ के। तो मुझे ये डर था कि फैसलाबाद वाले भी दुश्मनदार, नवाजा सिख वगैरह। तो मुझे ये था कि पता नहीं ये मेरी वजह से पिस्तौल लगाना शुरू हो गए हुए हैं। तो ठीक उसके हफ्ते बाद चल रहा था, लेन देन सही चल रहा था। हफ्ते बाद उन्होंने मुझे फिर बुलाया कि यार मेरे साथ 3 दोस्त हैं, मैंने फैसलाबाद जाना है, तो मुझे पैसे दे दो, अगर मैं पेट्रोल डलवा के चला जाऊं, फिर आके जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे। मैं पैसे देने के लिए जाने लगा था। उनकी लैंग्वेज इतनी हर बंदे के साथ ख़राब थी, गालियों के बगैर वो बात नहीं करते थे। तो मैं उन्हें कहता था अब गालियाँ वगैरह ना निकाला करो, हर बात पे गालियाँ निकालते थे। तो मेरा एक और दोस्त जो हॉस्पिटल में है अब्दुल सादिक, उसको उसी चौक में जहाँ पे कत्ल हुआ है ना, उसी चौक में बड़ा मारा हुआ था, पूरे चौक ने देखा हुआ था। वो भी मेरे साथ था, उसको भी खार थी। हमें ये था कि टांगों वगैरह में लग जाएंगे, वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। तो जब वो बार बार बुलाई जा रहे थे मुझे, मैंने कहा कि अगर मैं जाऊँगा तो मैं भी पूरी तैयारी से जाऊँगा। हम जब वहाँ पे तैयारी से पहुँचे हैं। नहीं, तैयारी से क्या मुराद है? नहा धो के कपड़े नहीं पहन के? नहीं, पिस्तौल लगा के मैं भी। अच्छा, पिस्तौल लगा के सही तैयारी बोलते हैं इसको, तैयारी करके? हाँ, कि पिस्तौल के ज़ाहिर बात है उनको भी लगा था, हमने भी कि अगर वो चलाएंगे फिर हम भी चलाएंगे। तुमने अकेले ने तैयारी की थी या जो साथ तुम्हारे दोस्त उसने भी तैयारी की? नहीं, उसको भी पता था कि मैंने लगाया हुआ है। अच्छा, तैयारी तुम्हारी थी? हाँ, लेकिन हाँ, उसको ये था कि पिस्तौल कहाँ से लिया था? पिस्तौल मेरे पास लाइसेंस ही था मेरा अपना। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? फायर कब मारा? फायर फिर उसके बाद अंधेरा था। जब हम आए हैं ना, मैं बेटी के पैम्पर लेके आ रहा था। जब चौक में जैसे उनके पास आके मैं खड़ा हूँ, वो अकेले बाहर खड़े हुए थे। एक शटर बंद था होटल का और एक आधा खुला हुआ था। ये 2 जने अंदर बैठे हुए थे। इनको मैंने पहले ही देख लिया, आते साथ 2 बैठे हुए हैं अंदर। जैसे हम बाहर खड़े हुए हैं तो मैं देख रहा हूँ कि मैं उनके साथ बातचीत कर रहा हूँ, मैं इनको पैसे वगैरह दिए हैं। फिर वहाँ पे उन्होंने कहा हो रहे हैं तो मुझे दे दे, तो मैंने कहा नहीं। वहाँ पे फिर वो गाली गलोच हो गई हमारी, उनके साथ बहस हो गई। उस दौरान बहस होते साथ ही मेरे दिल में उन्होंने ऐसे रुख चेंज किया है, तो उन्होंने अपनी वास्टिक में हाथ डाला है। हमें लगा कि ये पिस्तौल निकालने लगे हैं। इतनी देर में मेरे साथ मेरा दोस्त था, उसने फायर शुरू कर दिए। कातिल के बकौल मकतूल के दोस्त ने उन पर फायरिंग की। क्या मकतूल के दोस्त ने कत्ल का बदला लेने के लिए फायरिंग की या फिर वो अपनी जान बचाना चाहता था? वो भी पेशबंदी करके आया था अपनी। वो अपने भाई का पिस्टल, लाइसेंसी पिस्टल जिस पर नंबर लगा हुआ था, वो लेके आया और उसने फिर फायरिंग शुरू कर दी। उसी शक की वजह से शायद ये हमें अब पिस्टल निकाल के मारने लगा। ठीक शक गुजरा। कितनी गोलियां लगी जावेद को? जावेद को जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेंशन है 3 फायर लगते हैं। 3 फायर लगते हैं जी, 1 माथे पे और 2 जो हैं राइट साइड की रिब्स के नीचे लगते हैं। ठीक है, ये हो गया। जावेद को मौके पे मार दिया। अब जो जावेद के दोस्त खड़े होते हैं जिनमें बॉबी भी है जी, जब फायरों की आवाज़ सुनता है, देखता है बंदे फायर मार के भाग रहे हैं, बॉबी पिस्टल निकालता है, पिस्टल को जो है फिर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, जो दोनों मारने वालों की बैक पे लगते हैं। अच्छा, दोनों के जी। कितने फायर लगते हैं? जो हमें डॉक्टर साहब ने बताया, एक को 2 लगे हैं, एक को 3 लगे हैं। दोनों वहीं पे गिर जाते हैं? दोनों वहीं पे गिर जाते हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट हालत में खड़ा होता है, वो भी गिर जाता है।
और ये बचते बचाते हिम्मत करके किसी तरीके से ये दोनों खुद से ही जो है वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। ये दोनों जख्मी, जिसे एक को 3 फायर लगे हैं, एक को 2 फायर लगे हैं, ये उसी अपनी बाइक पे खुद अस्पताल पहुंच जाते हैं। जी बिल्कुल। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। पुलिस के सामने कई सवालात हैं। किसने कातिलों को जख्मी किया? कौन था जो मकतूल के कत्ल का फौरी बदला ले रहा था? क्या हथकड़ियों में जकड़े इस शख्स ने किए थे कातिलों पर फायर? इकबाल उर्फ बॉबी, ये वो मुलजिम है जिसने सबसे पहले कॉल की जब जावेद को ये लोग कत्ल कर देते हैं साकिब वगैरह, तो ये पुलिस को कॉल करके ये कहता है कि डकैती हो गई है और एक शख्स कत्ल हो गया। ऐसा ही था? नहीं सर, डकैती का नहीं बताया था। नहीं, पुलिस को जो कॉल चलती है वो किसने की थी? वो सर मैंने की थी। और तो पुलिस को कॉल तो यही चली थी ना, डकैती हो गई, नहीं, मैंने जो कॉल की थी, मैंने कॉल करके ये कहा था कि कोई नामालूम अपराध मेरे भाई दोस्त को कत्ल मार गए हैं। अच्छा, फायर मार गए। तो क्यों ये ड्रामा उस वक्त क्यों किया था? नहीं सर, ड्रामा नहीं था, जो हक़ायक़ है वो नामालूम तो नहीं ना, ये तो जानने वाले हैं। और ये मनशियात का मामला था, रोला था, लड़ाई थी, पैसों का मामला था, तो ये नामालूम तो नहीं थे ना? नहीं, ये उस टाइम नामालूम थे मेरे लिए। ये नहीं जानता था? नहीं, उस जिस टाइम इन्होंने नहीं, तुम ऐसे नहीं जानते थे उस वक्त? उस टाइम मैं नहीं जानता था। अच्छा, ये तो कह रहे 1 साल से मैं जानता हूं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, 1 साल भी बहुत ज़्यादा इन्होंने बता दिया, कम टाइम ही हुआ है। जिस टाइम इन्होंने वकूआ किया, उनको मकतूल को कत्ल किया इन्होंने, मकतूल गिरा हुआ था और ये अंधेरा था वहाँ पे फुल, ये नहीं समझ लग रही थी कि कौन लोग हैं ये। तो जब मैंने इन पे फायर किए पीछे बैग से जो किया, पिस्तौल कहाँ से आया था? वो सर मेरे पास मौजूद था, मकतूल का ही था। उसने दिया हुआ था? हाँ जी, अलर्ट रहने के लिए। जी जी। इन्हीं लोगों से? नहीं, दुश्मनदारी के लिए हाथ। अच्छा, नहीं उसके बॉडीगार्ड थे? तकरीबन यानी कि दोस्ती के लिहाज से कि अगर मैं थोड़ा सा आगे पीछे हूँ तो तुम अलर्ट रहना। अच्छा, उनकी दुश्मनदारी कोई तो तुम उसकी हिफाजत किया करते हैं? जी जी। अच्छा, उस दिन तुम्हें पता चल गया कि अब इसे फायर लग गया? हाँ जी। तुमने पीछे जाके इन दोनों को फायर किया? इनको, ये लोग भाग रहे थे, मैंने पीछे से फायर कर दिया। अच्छा, बड़ा पक्का निशाना है। 3 उसे फायर मारे, 2 इसे मारे, एक भी निशाना वो खता नहीं हुआ? नहीं, मैंने फायर काफी ज्यादा निकाले, इससे भी ज्यादा किए थे? मैंने कोई 7-8 फायर निकाले। 7-8 निकले थे? अच्छा, 5 लग गए? हाँ जी, 5 लग गए। तो इन्हें पकड़ा नहीं उस वक्त? ये सर गिर के तो फिर ये भाग गए थे फौरन। भाग गए? जख्मी हालत में भाग गए? ये नहीं, उस टाइम ये नहीं पता था कि इनको लग गए, या तुम खुद वहाँ से भाग गए? नहीं, मैं उधर मौके पे था। मौके में मौजूद था, पुलिस को कॉल कर दी? जी, पुलिस को कॉल कर दी और उनको बताया कि ऐसे नामालूम अपराध जो थे वो मार गए। क्या मकतूल का दोस्त पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था? मकतूल के दोस्त ने पुलिस को नहीं बताया कि उसने कातिलों को जख्मी कर दिया है। उसकी फायरिंग से उनके जिस्मों में भी दहकती गोलियां उतर गई हैं। क्या आइस के डीलर कत्ल करने के इरादे से गए थे? अभी तुमने कहा है कि तैयारी तुमने की थी? तैयारी मैंने की थी। पिस्तौल तुम्हारे पास था? फायर तुम्हारे दोस्त ने मारा? दोस्त ने मारा। तुमसे लेके उस वक्त मारा या उससे पहले अपने पास लेके मारा? तुमसे लेके मारा? मेरे से लेके मारा। अच्छा, कितने फायर किए? 2 से 3 फायर हुए थे। 3 फायर हुए। गिर जाता वहीं पे? हाँ, नहीं, उस टाइम फायर लगते हैं अंधेरे में, हमें नहीं पता कहाँ लगते हैं कहाँ नहीं लगते। जैसे मैं बाइक स्टार्ट करता हूँ वो मेरे पीछे बैठता है, जैसे ही हम बाइक तोड़ने लगते हैं इतनी देर में ही अंदर से ये निकलते हैं, ये पीछे से फायर कर देते हैं। अच्छा, वो फायर हमें लगते हैं, हम उसी टाइम बाइक गिरती है हमारे से, फिर मैं बाइक को दोबारा उठाता हूँ, फिर बैठता हूँ ऊपर, उसे भी लगे होते हैं, तो हम सीधा यहाँ से सीधा शेख ज़ायद चले जाते हैं। नहीं, सबसे पहले ये बताओ मुझे, तुम खुद भी, तुम्हारी जान अभी हैं, पाउडर पी के तुमने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है, वैसे ही है। 2 फायर लगने के बाद भी तुम उठ के बाइक चला के खुद ही, दूसरा दोस्त उसे 3 फायर लगे, खुद ही पहुँच गए। ये मौला ये इसी तरह लहू लुहान ऐसे ही है। अच्छा, वहाँ जाके क्या वहाँ पे हमने जाके हम रोला डालते रहे कि हमें हमारा ट्रीटमेंट करो, कोई कर ही ना था। पुलिस के वहाँ पे मैंने झूठा बहाना बना दिया कि हमें तो केस पड़ गए हैं, तो उनके साथ हमारी मजामत हुई है, क्योंकि पहले जैसे मैं क्या मजामत हुई है, उस दिन उन्होंने हमें फायर लगे। अच्छा, वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। फिर जब हमें थोड़े से ट्रिपें वगैरह होश आई, फिर मैंने उन्हें सच बताया कि मुस्लिम रोड समनाबाद में मेरे मुंह बोले चाचू थे, उन्होंने हमारे ऊपर इस तरह गालियाँ वगैरह की, तो वो जैसे उन्होंने रुख चेंज किया हमें। पुलिस कब पहुंचती है? पुलिस उसी टाइम मौके पे वो अंदर वहीं पे आ जाती है। उसके बाद फिर इस अस्पताल से शेख ज़ायद से सर्विसेज भेज देते हैं? हाँ जी, सर्विस भेजने से पहले वो हमारी तस्वीरें उतारते हैं, व्हाट्सएप करते हैं हर जगह पे। अच्छा, व्हाट्सएप से पता समनाबाद वालों को भी चल जाता है कि ये तस्वीरें आई हैं ज़ख्मी हाल में। ये बात तुम्हें किसने बताई कि व्हाट्सएप करते हैं? सबको पता? वो बाद में पता चल गया, बाद में पता चला। हाँ जी, कि व्हाट्सएप हो गई। तो गोलियां निकल गई हैं कि भाई अंदर ही? नहीं, एक गोली निकल गई थी छू के, और एक अंदर ही थी। एक अंदर ही वो निकल गई? हाँ, वो भी निकल गई है, वो सर्विस हो गई। अब ठीक हो? अब मैं बेहतर हूँ, बस लंगड़ा के चल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन फिलहाल बेहतर हूँ, बच गया हूँ। ये कातिल सेहतयाब हो रहा है।
लेकिन इसने एक इंसान को कत्ल किया है। अगर लड़ाई मनशियात फरोशों की थी तो फिर इस दूसरे मुल्जिम ने क्यों चलाया असलहा? आइस के नशे की लत लगाकर लोगों की जिंदगियों से खेलने वाला कत्ल हो चुका था। कातिलों को जख्मी करके दोस्त ने दोस्ती का फर्ज निभाया था, या फिर इस मुल्जिम की भी मनशियात फरोशों के साथ दुश्मनी थी? जो हमारा कॉलर था इकबाल बॉबी, फिर उससे जो है डिफरेंट तरीके से मल्टी टाइम्स सवाल किए, रिपीट किया चीज़ों को, टैक्टिक्स है। तो रिपीट किया तो वो चीज़ें हमें पता चलना शुरू हो गई कि ये फायर जो है वो बाद में मान भी गया इकबाल बॉबी कि इन दोनों को फिर चूँकि मेरे दोस्त को इन्होंने मार दिया था तो मैंने वो पिस्टल निकाल के इनको पीछे से फायर मार दिए ताकि ये भी अब बचने ना पाए। मुल्जिमान पुलिस की निगरानी में थे, हकायक वाजे हो रहे थे। गौर से सुनिए, मकतूल कब से कर रहा था मनशियात का मकरूह कारोबार। तुम मुझे बताओ सही से जी, तुम बड़ी सच्ची अच्छी बातें कर रहे हो। चर्च भी जावेद कब से ये काम कर रहा था? ये 6-7 साल से आइस का लगाने वाले। हाँ, आप समराबाद मुस्लिम रोड से भी पूछेंगे, सबको अच्छा, यहाँ पे बड़ा मशहूर आदमी था इस मामले में, मनशियात के कारोबार में। हाँ जी, अच्छा, नहीं लगाने वाले वही ये छोटा मोटा डीलर था या कोई अच्छे बड़े लेवल पे करता? बस सही है कि वो फैसलाबाद से लाते थे, ठीक है, किलो के हिसाब से दवाई, किलो के हिसाब से, किलो के हिसाब से तो बड़ी महंगी होती है। हाँ जी, तो वो हम उनसे इतनी को लेते थे जितनी को हमारी बाहर जलती। कौन कौन लोग लेके आते थे? स्टूडेंट्स भी आते थे? नहीं, स्टूडेंट उनके जो थे ना 2-4 उन्होंने मुझे दिए हुए थे, बाकी उनका स्टूडेंट्स, हाँ, जो उनका मसला था। अच्छा, स्टूडेंट्स को भी तुम बेचते थे? स्टूडेंट वगैरह जो लगे हुए थे उनको देते थे। जाहिर है जो लगे हुए थे ना, कोई यूनिवर्सिटी के थे, कॉलेज के थे? नहीं, कॉलेज वगैरह के नहीं थे, जो समझ ले कह ले के जो वेले होते हैं, जो घर से खर्चा डिग्री लेने के बाद जो बिल्कुल वेले हो जाते हैं, हाँ, उसके बाद काबू आते हैं। हाँ, जो वो उनको दे देते थे। तो इसी तरह ही तुम भी सरेआम लेके आते थे, कुछ अपने पास रखते थे, इसी तरह सड़क पे चौक में जाके दे देते थे? हाँ, घर के बाहर कभी किसी ने नहीं देखा, ना पूछा, ना पुलिस ने पकड़े ही नहीं गए? कभी पकड़े नहीं। ये मकतूल जावेद कभी पकड़ा गया था? जावेद का पता नहीं, मनशियात केस में कभी को पकड़ा गया? क्योंकि ज़्यादा हम उनके साथ होते ही नहीं थे, क्योंकि कभी आते दे के चले जाते थे, तो उसके बाद वो उनका फेल था, वो जिधर भी जाते थे जो करते थे, हमें तो जब ज़रूरत पड़ती थी हम तब बुलाते। तो फैसलाबाद से दूसरे शहरों से जब लेके आते थे तो रास्ते में कोई नहीं पूछता था? ये तो सर इनका काम है, ये जाते थे साथ वगैरह फैसलाबाद, ये तो इन्हें पता हो, इन्हें रोकता था कोई के नहीं रोकता था। वहाँ पे और भी डीलर्स आते होंगे, जावेद के ऊपर भी कोई और होगा जहाँ से वो मंगवाता था? जाहिर बात है, वो ये पूरी चेन है पूरी, क्योंकि फैसलाबाद जाते हैं, फैसलाबाद में उनके यार दोस्त हैं वहाँ पे सारे, फैसलाबाद से लेके आते थे। और उस टाइम मुझे जब बुला रहे थे तब भी मुझे यही कहते थे, मैंने फैसलाबाद जाना है बेटा, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मैंने और भी लोगों से ले लिए हुए हैं, तो तू भी मुझे दे देगा, तो चलो आके जो जैसे कहेगा वैसे कर लेंगे। हैरत है, इतने बरसों में मनशियात का कारोबार करने वाला चर्च से लेकर आइस तक हर किस्म का नशा लोगों के घरों में मुहैया करता था और पुलिस लाइल्म थी। क्यों शहरियों को नशे की लत लगाने वाला पुलिस की गिरफ्त से आजाद रहा? कितने दिनों के पाउडर नहीं पिया? मैंने तकरीबन आज 4-5 दिन हो गए। जिंदा हो? हाँ जी, इंशाल्लाह अब दोबारा कभी। तो ये बात पहले समझ नहीं लगती थी? गोली खाने के बाद समझ लगी, एक बंदे को कत्ल करने के बाद समझ लगी? नहीं सर, जैसे कि हमारे घर ख़राब हुआ, मेरी वालदा बदवाएं देती है, ऐसी लोगों की भी वालदा बदवाएं हमें देती होंगी। इसे कब से जानते हो? सही से बताओ। इन्हें मैं जानता हूँ तकरीबन भी कोई साल से जानता हूँ। 1 साल से जानते हो? ये काम करता है? ये साथ उनके साथ ही होते हैं, सप्लाई ये भी करता है? ये उनके साथ कभी मुझे ये नहीं देने आए, लेकिन जब भी आए उनके साथ आए। अगर तुम 1 साल से जानते हो, एक शख्स से लेते हो, तुम्हारा वो मुंह वाला चचा भी था? ऐसे ही है। और ये हर वक्त उसके साथ होता है? हाँ, तो ये तुम्हें पता होगा कि ये भी वो काम करता है? जाहिर बात है, साथ खुल के बता दो ना, जहाँ इतना कुछ खुल के बताया, ये बताओ कि ये भी जाहिर बात है करते ही होंगे, अगर साथ है तो करते होंगे। जाहिर बात है, पीने वाले के साथ पीने वाला ही फिरेगा, सूफी के साथ सूफी फिरेगा, तो ये करते ही होंगे ना, देते होंगे। ये तो इतना इल्म मुझे नहीं था, लेकिन इतना मुझे पता है कि ये करते होंगे साथ, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही मज़ामित हुआ, जैसे आपको मैंने बताया, हक सच की जान हो रही है, एक सही बात बता। इसने तुम्हें गोलियां मारी, तुम्हें जख्मी किया, दोनों एक ही हाथ को कड़ी लगा के खड़े हुए? इनकी हमारी दुश्मनी कोई नहीं है। ये इनके साथ पहले भी नहीं, अभी भी दुश्मनी नहीं है? अभी भी कोई दुश्मनी। 2 गोलियां खाने के बाद भी ये बुरा नहीं लगा? नहीं, कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि बुरा हमें इसलिए नहीं लगा क्योंकि वो मुँह बोला चचा हमें कहा था टांगों में लग जाएंगे, कमर में लग जाएंगे, लेकिन वो अल्लाह को प्यारे हो गए। अभी ना उसने पिस्टल निकाला, ना तुमने अपनी आंखों से देखा, सिर्फ शक की बुनियाद पे गोलियां मारी? हाँ जी, शक की बुनियाद पे गोलियां मारी। पहली दफा फायर किया? पहली दफा किसी को मारा है? पहली गोली भी खुद पहली दफा खाई? पहली दफा खाई है। कातिल जानता है कि उसे सजा मिलेगी, मगर जो जहर उसने शहरियों की रगों में उतारा है उसकी सजा कहाँ है? क्या इस शख्स ने रोजाना सैकड़ों लोगों को आहिस्ता आहिस्ता कत्ल नहीं किया?
मुझे वाजिद साहब बताएं, है तो ये 302 का केस, कत्ल का केस है, लेकिन एक और कड़ी आपको मिल गई है, वो है ड्रग डीलर्स की, ये मनशियात के कारोबार की। ज़ाहिर है आप अपने तौर पे पुलिस के अफसरान, बड़े सख्त ये ऑर्डर्स हैं कि मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ आपने क्रैकडाउन लाजमी करना है, आप यकीनन करते भी हैं। तो ये तो आपको एक नई कहानी खुद से चल के आ गई ना, ये जी बिल्कुल, पूरी स्टोरी मिल गई है। तो ये मुझे बताएं क्या इनकी हिस्ट्री है, ये क्या कारोबार करते हैं, कौन कौन सी मनशियात बेचते हैं, कब से बेचते थे, मेन डीलर कौन था, या आगे इनके को सब डीलर्स थे? जी देखें जी, लाहौर पुलिस का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि इस तरह के एक्ट्स जो हैं, पर्टिकुलरली मनशियात फरोशी वाला जो एलिमेंट है, इसके बारे में बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ भी आप लाहौर पुलिस के हवाले से देखते हैं, बड़ी बड़ी कंसाइनमेंट्स भी पकड़ी जाती हैं और जो है उसकी हम कार्रवाई बड़ी भरपूर तरीके से करते हैं। अब इसमें एक चीज़ हाथ आई है, उस पर भी जो है काम चल रहा है और हमारी जो टीमें हैं, मैं हूँ, हमारे जो हमारी मोज़ज़ कमांड है, एसपी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं। इंशाल्लाह ताला उसमें से भी कुछ चीज़ नहीं, वो तो की ना, मुलजिमान ने आपको बताया होगा ना कि मैं फ़लाँ चीज़ बेचता हूँ, जो मकतूल है वो आइस बेचता था, वो चर्स बेचता था, वो पाउडर बेचता था। उस दिन जो पैसे रिकवरी हो रही थी वो किस नशे के एव्स हो रही थी, ये चीज़ें तो आपने पूछी होंगी। बिल्कुल, वो आइस और पाउडर का काम करते थे। तो अभी उसकी जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसकी जो डिटेल्स हैं वो सरेदस्त मैं अभी शेयर नहीं कर सकूँगा, वो लेटर ऑन आपके साथ शेयर कर देंगे। पुलिस के मुताबिक अभी कई मामलात ज़ेरे तफ्तीश हैं, हकायक सामने आना बाकी हैं, लेकिन ये बात वाज़ेह है कि कातिल आइस जैसे खतरनाक नशे के डीलर हैं। इन मुल्जिमान ने शहरियों को नशे की लत लगाकर उनकी जिंदगियां छीनी हैं, खानदान तबाह किए हैं। ऐसे सफाक मुल्जिमान को सजा मिलेगी तो ही शहर लाहौर नशे से पाक शहर बनेगा। इसी के साथ टीम मुजरिम कौन को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।